नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी की यहाँ पर पोल खोल कर रख दी है। क्या कहा है आपको बताएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि आज क्या नौबत आ चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय जनता पार्टी आज किस स्तर पर आ चुकी है कि लगातार अपने ही पार्टी के द्वारा, अपने ही गठबंधन के साथियों के द्वारा और तो और अपने ही मंत्रियों के द्वारा कटाक्ष आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और अब इतनी ज्यादा बेबस हो चुकी है सरकार। जाहिर तौर पर बैसाखी वाली सरकार है, गणित में आंकड़ों में कम है, तो लाजमी सी बात है कि वो विश्वास भी अब उस तरीके का नहीं रहा है। विपक्ष की सक्रियता एक तरफ और दूसरी तरफ अपने ही पार्टी, अपने ही गठबंधन के लोगों से मुखालफत होना, विरोध होना, ये दूसरी तरफ। लेकिन सरकार के लिए जहां प्राथमिक चुनौती विपक्ष होनी चाहिए, वहां पर अब चुनौती सबसे पहले खुद उनकी पार्टी के वो सदस्य हो चले हैं जो सरकार पर अलग अलग बयानों से अलग अलग विषयों पर सवाल खड़ा करते हैं। तो फिर से आज इस कतार में एक नए व्यक्ति का स्वागत करते हैं और इनका नाम है गिरिराज सिंह। जी हाँ, कपड़ा मंत्रालय है इनके पास, लेकिन गिरिराज सिंह को बांग्लादेशियों और मुसलमान इन सब विषयों पर ज्यादा चिंता करते हुए देखा जाता है। और इस बार भी इसी से संबंधित उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन ये ट्वीट यूपीएस सरकार को घेरते घेरते खुद की सरकार की कैसे पोल पट्टी खोलता है वो आपको बताते हैं। गिरिराज सिंह लिखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान को बंगाल झारखंड में बसाया जा रहा है। दो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही बन चुके हैं। भारत के अंदर और पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे हर हाल में रोकना होगा। यानी बताया जा रहा है कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बंगाल, झारखंड, वहां पर उन राज्यों में मुसलमानों को बसाया जा रहा है और ये पूरे योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को बसाया जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आखिर घुसपैठिए भारत में आकर न बसे, इसकी गारंटी या इसकी अकाउंटेबिलिटी या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? सरकार में बीते 10-11 वर्ष से कौन आसन है? उन्हीं को तो लेनी चाहिए ना। खैर, अब आप सोचेंगे अगर मैं खुद बोलूं तो ये मेरा खुद का पर्सनल पीओवी यानी खुद का जो है विचारधारा हो सकती, लेकिन गिरिराज सिंह के सोशल मीडिया पर जो उनके फॉलोअर्स है, जाहिर तौर पर फॉलोअर्स वही होते हैं जिनका ट्वीट, जिनको आप देखना पसंद करते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, आप ऐसे ही किसी को भी फॉलो नहीं कर लेते। तो उनके फॉलोअर्स ने उन पर क्या निशाना साधा है वो आपको बताती हूँ। देखिए, एक बार फिर से गिरिराज सिंह का ट्वीट पढ़िए। लिखा है, योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी मुसलमानों को बंगाल और झारखंड में बसाया जा रहा है। दो पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही बन चुके हैं। भारत के अंदर और पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। हर हाल में इसे रोकना होगा। अब ये कह किसको रहे हैं भाई? किसको ये बात बताई जा रही है कि इसे हर हाल में रोकना होगा? मंत्रालय आपका, जिम्मेदारी आपकी, सरकार बीते वर्षों से आपकी है, तो आखिर इसे रोकने की जिम्मेदारी और किसकी होगी? देखिए क्या लिखा है इस यहाँ पर रिस्पॉन्ड में। चंदन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर सरकार के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते और कहते हैं, 11 साल से आपकी सरकार है, ये जानकर दुख हो रहा है कि आपकी सरकार बांग्लादेशियों को बसाने में लगी है और आप रोना रो रहे हैं। मतलब जरा सोचिए कि क्या विडंबना आ गई है। एक तरफ आपकी सरकार, आप खुद कह रहे हैं ना योजनाबद्ध तरीके से बसाया जा रहा है, तो या तो इसमें सरकार शामिल है, और अगर सरकार शामिल नहीं है तो सरकार बेचारी हो गई है कि सरकार को पता भी नहीं चल पा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कौन बसा रहा है। भाई, इतने तरीके, पैंतरे और रणनीति कौन अपना रहा है? ना सरकार पकड़ पा रही है, और अगर सरकार पकड़ नहीं पा रही है तो सरकार खुद शामिल है। खुद गिरिराज सिंह का कहना है भाई। एक सोशल मीडिया यूजर है जिनका नाम है एविएटर अमरनाथ कुमार, उन्होंने लिखा है, सबसे पहले मोदी और अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। गृह मंत्री के रहते हुए घुसपैठिया देश में कैसे घुस रहे हैं? बड़ा ही कमजोर नेतृत्व है। सवाल बिल्कुल वाजिब है। आप जब कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और इस पर इसे रोकना पड़ेगा, तो रोकेगा कौन? सरकार ही रोकेगी ना। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इस लहजे से, तो इस तरीके से तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल उचित सवाल। राजपूत सवित सिंह लिखते हैं, सरकार आपकी है, कौन रोक रहा है? आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक डंडा लेके निकले और उनको भगाए? बिल्कुल सही। सर्वेश चौधरी लिखते हैं, तुम्हारे ही पार्टी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री क्या कर रहा है? तुम्हारे बस की नहीं है तो इस्तीफा दे दो। कुलदीप यादव लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते गिरिराज सिंह, सरकार तो भाजपा की ही है। फिर एक यूजर मासूम रजा नाम के लिखते हैं, बिहार से सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री रोज खुद ही नंगे होते हैं,
इनके दिमाग में इस्लामिक स्टेट और बांग्लादेशी मुसलमान ऐसे बैठ गए हैं कि अपनी सरकार को अनजाने में जो है नंगा कर रहे हैं। 11 साल की से इनकी सरकार है, फिर भी बांग्लादेशियों का रोना रो रहे हैं। विवेक रॉय लिखते हैं, एक लिमिट होती है, सरकार में जब नहीं थे तो भी रोना था और जब है तब भी रो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई जबरदस्ती संसद बनवा के रखा है या सरकार में रखा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? राय रंजीत लिखते हैं, गिरिराज सिंह के गृह मंत्री अमित शाह पर कड़ा हमला बोला है, अपने ही सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। देखते हैं अमित शाह का क्या जवाब आता है। गौरव लिखते हैं, मोदी सरकार कितनी कमजोर है, देश के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश बन रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री है? क्या अमित शाह इतने कमजोर गृह मंत्री है? सरकार के मंत्री का यह बयान तो यही बता रहा है। राहुल चौधरी लिखते हैं, 10 साल से सरकार तुम्हारी चल रही है, देश में मोदी और शाह क्या कर रहे हैं? बताओ, केंद्रीय मंत्री इस तरह बयान दे रहे हैं कि देश के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? तुम्हारी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। एक यूजर गोस्वामी लिखते हैं, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जब आपके पास इतनी जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? धनंजय सरोज लिखते हैं, करना कुछ है भी या नहीं, बस दिन भर मुसलमानों के नाम की माला जपते रहते हो। यदि पड़ोसी देश के मुसलमान को बसाया जा रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? उसे कार्रवाई करनी चाहिए। बस सीना ठोक कर कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। विष्णु लिखते हैं, मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ इस साहसिक ट्वीट के लिए आप तारीफ के काबिल हैं। देश में कोई ढोंग की सरकार होती तो इसे जरूर देश में कोई ढंग की सरकार होती तो इसे जरूर रोकती। महेश नाम के सोशल मीडिया यूजर ने तो लिख दिया कि बकवास करो संघी गुलाम, और यहाँ पर यूपीए रेजाइम और एनडीए रेजाइम के अंदर नंबर ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया का पूरा हिसाब किताब ही साझा कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे देश में कपड़ा मंत्रालय के जो मंत्री है उन्हें ये मालूम नहीं है कि आखिर ये जिम्मेदारी जो है वो खुद सरकार की बनती है, या तो ये बात उन्हें मालूम नहीं है, अज्ञानता के कारण ये ट्वीट है। लेकिन मैं नहीं मानती कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने बड़े पद पर अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता आसीन हो तो उसे ये बात पता नहीं होगी कि वो इस तरीके का ट्वीट करेंगे तो उनके ही सरकार पर हमला हो जाएगा। लेकिन ये सब जानते बूझते भी अगर ये किया जा रहा है इस प्रकार का ट्वीट, तो क्या ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए कहा जा रहा है? क्या ये उनका ध्यान जो है उनके ध्यान केंद्रित करने के लिए लिखा जा रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और गिरिराज सिंह ने जो ट्वीट लिखा है, इसके आगे आप कितने भी रिप्लाईज पढ़ते जाएंगे, सभी मैं कहूँ 75% भी नहीं, 95% लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष किया है, आलोचना किया है सरकार का। मतलब अपने ही फॉलोअर्स, अपने ही जनता, अपने ही मतदाताओं के द्वारा अब आलोचना झेलनी पड़ रही है। अपने ही मंत्री जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने ही मंत्री जो है कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी के लिए संकट ये है कि विपक्षी का जो यानी राहुल गांधी का जवाब दे, अखिलेश यादव का जवाब दे, मायावती का जवाब दे, चंद्रशेखर आजाद का जवाब दे, या फिर खुद अपने पार्टी के अंदर या गठबंधन के अनुप्रिया पटेल का जवाब दे, संजय निषाद का जवाब दे, किसका जवाब दे? साक्षी महाराज का जवाब दे, गिरिराज सिंह का जवाब दे। खुद के ही पार्टी गठबंधन के लोगों ने भी घेर लिया है और बाहर विपक्ष भी है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती तो प्रधानमंत्री की सरकार बचाने से भी ज्यादा हो गई है कि इनके ही नेतृत्व में जो इनके बाकी नेता है वो बिना सोचे समझे ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, कुछ सोच समझ कर रहे हैं। तो आखिर आपसी कलेश और पार्टी संगठन और ये सरकार के बीच का तालमेल जो सामंजस्य उत्तर प्रदेश में बिगड़ रहा है, ऐसा ना हो कि पूरे देश में बिगड़ जाए, क्योंकि आपकी हालत तो ऐसे ही पतली होती दिखाई दे रही, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक में आपने सियासी जो है कोशिश की, पलटवार करने की, सियासी उठापटक की कोशिश की, संभव हो गया। झारखंड में भी आपका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। मणिपुर में आपके ही विधायक आपके खिलाफ जो है एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो ये हाल जो है पूरे देश में बना हुआ है। Z+ सिक्योरिटी आपने शरद पवार को दिया है तो उस पर भी सवाल खड़े किया जा रहा है कि क्या जासूसी की जा रही है। हर राज्य में आप जो भी कदम उठा रहे हैं, जनता और विपक्ष और आपके भी मंत्री जो है वो आपके काले मंसूबों को अब समझ चुके हैं। इसीलिए आपकी जो मैनिपुलेशन वाली चालें हैं, अब थोड़ा उसको समझिए कि जनता समझ गई है। आप उसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सामने वाला जो है वो सतर्क हो गया है। तो आप अपनी राजनीतिक रणनीति में थोड़ा बदलाव कीजिए और कुछ नया लेकर आइए, क्योंकि जनता इन सबसे बोर हो चुकी है। और इस बार तो आपने सरकार बना ली है घिस-पिट के, लेकिन अगली बार जो है, और अगली बार छोड़िए, आपकी जो सरकार बच भी जाए, 5 साल चल जाए, तो यही बड़ी बात है। क्या लगता है आपको दोस्तों गिरिराज सिंह के इस बयान पर, और जनता ने जो मोदी सरकार अमित शाह की क्लास लगाई है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।